एसबीआई क्लर्क का पेपर एकदम सामने आ चुका है और आईपीएस क्लर्क का पेपर भी ज्यादा दूर नहीं है, या फिर यूं कहें एसबीआई जेए या आईपीएस सीएसए जिसे आप ओवरऑल क्लर्क का पेपर बोलते हैं, बिल्कुल नजदीक आके खड़ा हो गया है। और एकदम 10 दिन बाद अब एसबीआई क्लर्क आप लोग दे रहे होंगे, डेट्स आ चुकी हैं ऑलरेडी। मगर बहुत सारे लोगों का ये इश्यू है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ये पेपर देते हैं तो अलग अलग विचारधाराएं बन जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है बहुत इजी, मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं निकाल लूंगा। कुछ लोगों का मानना है अरे हाँ यार वो इजी वाले सिंप्लीफिकेशन कर लूंगा, वो स्पीड मैथ से इतने नंबर आ जाएंगे, अरिथमेटिक वन लाइनर आ जाएंगे, मेरा पेपर बन जाएगा, ऐसा मानना है। कई लोगों का मानना है मैंने तो मेंस की तैयारी कर ली, मैं प्री की तैयारी करके करूंगा क्या, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मगर ये सारी ही बातें गलत हैं और ये हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं रोक सकती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से ही। अगले 10 दिन आपके लिए बहुत जरूरी है और उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, वो सारी बात आपको बताने वाला हूं अगले 5 से 7 मिनट में। और जो गलतियां आपने मेजरली अभी 2-3 महीने पहले जब 22 फरवरी को प्रीलिम्स एग्जाम था उससे कुछ दिन पहले जो एसबीआई क्लर्क में आपने गलतियां की थी प्री में, वो आप ना करें। वो गलतियां भी दोबारा बताने आ रहा हूं। मिस्टेक्स जो आपने की थी वो दोबारा मत करना। स्पेशली क्वांट के पेपर की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो क्वांट का पेपर कुछ इस तरह का नजर आता है। सबको सबका मानना है 15 स्पीड मैथ, भाई 15 स्पीड मैथ के जमाने जा चुके हैं। कोई इक्का दुक्का शिफ्ट होती है जहां 15 स्पीड मैथ आता है, अदरवाइज 15 स्पीड मैथ देखने को भी नहीं मिला था। कोई भी बात आपको बोल सकता है, मगर बोलो भाई साहब पेपर हुआ तब कहां हुआ 15 स्पीड मैथ। 15 स्पीड मैथ नहीं आते हैं आज की डेट में, रेयरली इक्का दुक्का शिफ्ट में आते हैं। पिछले साल अरिथमेटिक भर दिया गया था, डीआई भर दी गई थी। ज्यादातर शिफ्ट वाले कमेंट करके बताना 10 स्पीड मैथ के पेपर आए, ज्यादातर 15 का पेपर नहीं आया है, क्योंकि अरिथमेटिक के 3 तरह के सवाल वहां पर लगाए गए थे। नॉर्मल जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं भाई वो तो आते हैं अरिथमेटिक के, जो आप बोलते हैं अरिथमेटिक का सवाल आ गया, बोर्ड स्ट्रीम आ गया, टाइम वर्क आ गया, टीएसडी आ गया। बात यह है कि लगभग हर शिफ्ट में अरिथमेटिक की केसलेट डीआई भी डाली गई थी। 4-4 3-3 डीआई के पेपर्स आए लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क में। खाली पहली शिफ्ट का मेमोरी बेस कर लेना, खाली पहली शिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि यूट्यूब पर हर जगह अवेलेबल होता है, उससे ये नहीं पता लगता पेपर आया कैसा था। एक्चुअल में अरिथमेटिक केसलेट आई थी। टॉपिक्स के नाम आप कमेंट्स में बताएंगे कि आपके शिफ्ट में कौन सा टॉपिक आया था, और मैंने सारी अरिथमेटिक केसलेट ऑलरेडी आपको कराई हुई है एसबीआई क्लर्क में जो आई थी। और अरिथमेटिक में कुछ शिफ्ट में Q1 Q2 के सवाल भी देखने को मिले थे। तो ये 3 तरह के सवाल अरिथमेटिक में आए थे, इसलिए जो 5 क्वेश्चन यहां हम एक्स्ट्रा मानते थे 15 वाले, वो यहां 5 शिफ्ट हो गए थे। और मैंने लास्ट ईयर जब मॉक्स करवाए थे तब आपको 10 क्वेश्चन स्पीड मैथ वाले कराए भी थे सेट, और इस बार भी कराने वाला हूं वेरिएशन के साथ में। तीसरी बात, डीआई हमेशा अब क्लर्क में वन लाइनर नहीं आती, a+b/2 बता दो, इन पांचों का एवरेज बता दो। 2 से 3 लाइन के डीआई के सवाल भी प्रीलिम्स में देखने को मिल रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है। क्लरिकल का 2017, 18, 19, 20 वाला पैटर्न नहीं, ये 23, 24, 25 में नए तरह के पैटर्न इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो हमें उन पर ध्यान देना होगा। ये पैटर्न पुराने हो चुके हैं, कोई इक्का दुक्का शिफ्ट में आते हैं, अदरवाइज 10 स्पीड मैथ आ रहे हैं, 10 अरिथमेटिक नॉर्मल, 5 या 4 केसलेट में या फिर Q1 Q2 में डाल के, और बाकी फिर वो डीआई दे रहे हैं। इस तरह से पिरो के 15-10-10 का पैटर्न इस तरह से इन्होंने पिछले साल बनाने की कोशिश की है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब लास्ट के 10 दिन में करना क्या वो भी आपको बात बताता हूं। देखो बहुत सारे पेपर लीक होने वाले हैं यूट्यूब पर हर दूसरे चैनल पे पेपर लीक हो रहा होगा। पिछली बार भी हुए थे, केसलेट डीआई रेयरली कहीं बताई गई थी, अरिथमेटिक केसलेट आई थी, बहुत कुछ जगहों पर अरिथमेटिक केसलेट कराई गई थी, दैट इज वेरी गुड। तो ये इस तरह के जो होंगे ना टाइटल, पेपर लीक हो गया यही पेपर आएगा, देखो लिखने को कोई भी लिख दे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये बातें छोड़ दीजिए। खाली इन पर भरोसा, प्रैक्टिस के लिए अच्छी बात है ये, खाली इन पर भरोसा करके मत जाइए। पेपर लीक हो गया है, पेपर आउट हो गया, पर्चा बाहर आ गया है, पर्चा प्रिंटर हो गया आ गया है, आईपीएस मेरे घर पे बैठा है, फूफा जी मेरे एसबीआई में, सब फालतू की बातें हैं। ये सब एक अच्छा टाइटल हो सकता है यूट्यूब का। हालांकि मैंने आज तक कभी पेपर लीक नहीं लिखा है, ना कभी पेपर लीक वर्ड लिखूंगा, मगर मैं भी कराता हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर, ऐसा पेपर आएगा, ये होगा, ये सब यूट्यूब पे टाइटल है। खाली इन पे रिलाई नहीं करना, चाहे किसी से भी पढ़ते हो आप, मगर आपको खुद से मॉक्स जरूर देने हैं। और जो भी आपके टीचर हैं, चाहे क्वांट हो चाहे रीजनिंग हो इंग्लिश हो, उनके मॉक्स लिमिटेड टाइम में करें। ऐसा नहीं क्लर्क का पेपर 1.25 घंटे तक चल रहा है तो फिर वो आपके काम का नहीं, क्योंकि आपको 20 मिनट में करना है, 1.5 घंटे तक अगर मॉक हो रहा है तो यूजलेस है टोटली आपके लिए। कोशिश करनी है, टीचर भी करा रहे हैं तो 40, 45, 50 मिनट दैट इज शुड बी सफिशिएंट, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, वरना आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। 1.5 घंटे में क्लर्क का मॉक करके आप निकल रहे हैं किसी क्लास से। उसके अलावा प्रॉपर रिवीजन करिए, रिवीजन मॉड्यूल्स ले लीजिए, चाहे रिवीजन की मैराथन आप जो भी टीचर्स आपके करा रहे होंगे उनसे यूज कर लीजिए, ये सारा काम कर लीजिए। मेरी जो मैराथन है, मेरी मैराथन में जल्दी ही अनाउंस कर दूंगा, 1-2 दिन के अंदर आपको जल्दी अनाउंसमेंट मिल जाएगी, कैसे स्पीड मैथ होगा, कहां पर अरिथमेटिक होगा, कहां पर डीआई होगा। कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो वो मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि इस चीज की मैराथन ले लो, ऐसी स्पेसिफिक मैराथन ले लो, मैं वो भी ले लूंगा। आज आपकी रिक्वेस्ट का दिन है, मुझे कमेंट्स में भर भर के रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उसको फिल्टर करके जो सबसे ज्यादा डिमांडेड होगा, मैं और मेरी टीम मिलकर काम करके 1-2 दिन में आपके लिए शेड्यूल अनाउंस कर देंगे। अब जो एक बात आ रही है,
वो ये आ रही है कि मैं आपको अब से अगले 10 दिन तक टेलीग्राम पर एक टारगेट देने वाला हूं। मैं कोई क्वेश्चन बैंक नहीं दे रहा हूं, बहुत दिए हुए हैं। टेलीग्राम पर आपको एक टारगेट मिलेगा, ठीक है, रिगार्डिंग योर क्लरिकल एग्जाम। इसको हल्के मत लेना भाई एग्जाम को। लास्ट ईयर 10-12-13 हजार सीट थी, इस बार नहीं है, इस बार हाफ सीट्स हो गई, तो बच्चे भी आधे जाएंगे प्रीलिम्स में सेलेक्ट होके। तो डोंट ट्रीट की यार क्या ही फर्क पड़ता है, क्लरिकली तो है, हल्का नहीं है, कंपटीशन अच्छा है इस बार, ठीक है। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, इस टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है, लर्निंग कैप्सूल हर्षल अग्रवाल, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी होगी। इस ग्रुप में आपको डेली टारगेट मिल जाएगा। जैसे पहला टारगेट मैं आज आपको यही बता देता हूं। पहला टारगेट क्या है, ज्यादातर लोगों को समस्या आ रही थी, कौन सी समस्या आ रही थी कि भाई साहब हमारे को समस्या थी कि पिछले साल का पेपर ही आया क्या है, कैसा पेपर आया वो हम देख ले। तो मेरे भाई आपको यूट्यूब पे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर तो बहुत जगह मिलेगा। 22 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसकी चारों शिफ्ट का जो पेपर है वो ये वाला पेपर आपको मैं दिखाता हूं। ये पेपर है, इसमें चारों शिफ्ट का पेपर कराया। देखो मैंने फर्स्ट डे का भी देखो क्या लिखा था, फर्स्ट डे के बाद मैंने लिखा था स्पीड मैथ हाइप हुई। देखो फर्स्ट उस दिन आने के बाद में पहले दिन के बाद क्या एनालिसिस लिखा था पेपर में, स्पीड मैथ को हाइप किया गया, मिसगाइड किया गया, स्पीड में ज्यादा नहीं आई थी फर्स्ट डे भी। इग्नोरेंट अबाउट अर्थमेटिक थे बच्चे, इसलिए नंबर कम हुए। मैंने एनालिसिस करके दिया था। टेकिंग क्लर्क लाइटली, नॉट प्रिपेयर्ड विद ऑल टेस्ट टाइप, ऑल टेस्ट टाइप से बच्चा प्रिपेयर नहीं था, ठीक है, सारे टेस्ट टाइप भी बच्चे को नहीं आते थे, ये भी बात रही है, ठीक है भाई, मैं सारी बातें बताता हूं। और स्टिल इंप्रूवमेंट 27 हो सकता था। बिवेयर ऑफ फेक पेपर्स वगैरह इस तरह के जो आ रहे हैं उनसे बिवेयर, उनसे सावधान रहे, ये वाली चीज थी मेरी तरफ से। ये मैंने आपको उस दिन नोट लिख के दिया था। मगर इसी क्लास में लगभग 2 घंटे की क्लास है, इसमें आपको मैंने बहुत सारे पेपर के सारे क्वेश्चंस लगभग फर्स्ट डे के अर्थमेटिक आए थे, जो केसलेट डीआई आई थी, यहां पर करवा दिए हैं। इस पेपर को मैं क्या कर रहा हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके भी लिख दे रहा हूं इसकी लिंक। आज का आपका टारगेट ये है, आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जो भी पढ़ते रहे, इस पेपर को आप इस वीडियो को फटाफट पूरा कर लेंगे। इससे 22 तारीख का पेपर आपको सारा क्लियर हो जाएगा। पिछली बार 4 दिन में शायद पेपर हुआ था, फर्स्ट डे यहां से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो और क्वेश्चंस आए थे बढ़िया बढ़िया, वो मैं आने वाले सेशंस में और करवा दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई है। बहुत छोटी सी बात बोली है, मगर ध्यान रखिएगा ये 15 स्पीड मैथ का फंडा कोई जरूरी नहीं है, 15 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, इसलिए अर्थमेटिक का वेटेज संभाल के रखिए। डीआई 2-3 लाइनर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केसलेट डीआई पिछली बार सरप्राइजिंग एलिमेंट था, बहुत ज्यादा आए थे, हालांकि मैंने अपने पेपर्स में करवाए थे, मगर बच्चों की हालत खराब हो गई थी, बच्चे मानते नहीं है। 4-4 3-3 डीआई एक शिफ्ट में देखने को मिली है। 2 नॉर्मल डीआई, एक केसलेट लॉजिकल जो टेबल जैसी केसलेट होती है पेन पेंसिल टाइप की, और एक अर्थमेटिक चिपका दी। पार्टनरशिप पर केसलेट आई है, सीआईएसआई पर केसलेट आई है, टीएसडी पर केसलेट आई है, प्रॉफिट लॉस पर केसलेट आई है, एवरेज पर केसलेट आई है, एज पर केसलेट आई है। इतनी तो मुझे याद है, बाकी और बता देना, मैं और वो सारी एक बार दोबारा करवा दूंगा, ऑलरेडी एक बार करा चुका हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उस पर अमल कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, रोज का टारगेट यही मिलेगा। आज का टारगेट जब पूरा हो जाए कमेंट करके बताना मैंने वो पेपर पूरा कर लिया 22 फरवरी 2025 वाला। थैंक यू सो मच।